बजट सत्र के दूसरे चरण का आज से हो रहा है आगाज। विपक्ष सरकार को बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की कर सकता है कोशिश। जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेंगे मुलाकात। नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान से भी होगी मुलाकात। कल पीएम मोदी सहित कई नेताओं से मिले थे योगी। और आज मथुरा का दौरा कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। होली समारोह में हो सकते हैं शामिल। दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह। उत्तराखंड सीएम को लेकर दिल्ली में जारी है मंथन। पुष्कर सिंह धामी को दोबारा जिम्मेदारी सौंपने की उठ रही है आवाज। कई दिग्गज नेता भी सीएम पद की दावेदारी में हुए शामिल। ऐतिहासिक जीत को लेकर आज लोगों का आभार जताएंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। हरिद्वार से मदन कौशिक निकालेंगे जन आभार यात्रा। दोपहर 1 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर बने सुखदेव ढाबा संचालक की दबंग गई। खाना खाने आए छात्रों के साथ होटल कर्मचारियों ने मारपीट की और केडी मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं को पीट कर किया लहूलुहान। मुरादाबाद की शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रिजवान कुरैशी की गुंडई का वीडियो वायरल। कुर्सी पर बैठाकर शख्स को बुरी तरह से मारा। रिजवान कुरैशी और उनके भाई फैजान कुरैशी का मारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में डासना के रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। मेरठ के भवी गांव से बारात में आए थे दोनों। सेल्फी लेने के चक्कर में युवकों की जान गई। लखनऊ के मोहनलालगंज में ज्वेलरी शॉप में लगी आग। इन्वर्टर की बैटरी में हुए शॉर्ट सर्किट से फैली आग। पांडे कॉम्प्लेक्स में है नीरज ज्वेलर्स की शॉप। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद के सेक्टर 11 राजनगर में चलती कार में आग लग गई। आगजनी में कोई हताहत नहीं है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मेरठ मंडल आयुक्त सुरेंद्र सिंह ने बुलंदशहर में की कृषि, औद्योगिक और सांस्कृतिक प्रदर्शनी की शुरुआत। इस मौके पर भजन गायक अनूप जलोटा ने अपनी गायकी से कार्यक्रम में लगाए 4 चांद। भाजपा सरकार की अभूतपूर्व विजय पर बधाई। गाजियाबाद के मोहम्मदाबाद इलाके में ईंट भट्टे पर खड़े ट्रैक्टर से बैटरी चोरी। चोर की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने थाने में शिकायत की। पुलिस सीसीटीवी के सहारे चोर की तलाश में जुटी। नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर में सांस्कृतिक दल युग मंच ने होली महोत्सव का किया आयोजन। कुमाऊं के अलग अलग हिस्सों से आई होली गायकों की टोलियों ने मंदिर पहुंचे लोगों को किया खूब आकर्षण। दिल्ली में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। 5 राज्यों में हार पर हुई चर्चा। सोनिया गांधी ने कहा पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव समेत आगामी चुनावों में चुनावी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लखनऊ में पिता मुलायम सिंह से मिले अखिलेश यादव। सपा दफ्तर में हुई दोनों की मुलाकात। मुलायम सिंह ने अखिलेश से कहा बहुत अच्छा लड़े चुनाव। गाजीपुर में नवनिर्वाचित विधायक ने कहा कि क्षेत्र के अधिक विकास के लिए योगी आदित्यनाथ से लगाएंगे गुहार। सपा से सदर विधायक जयकिशन साहू ने कहा जनता की समस्याओं का करेंगे निस्तारण। यहां सपा गठबंधन ने सभी 7 सीटों पर किया है कब्जा। अमेठी में चुनाव हारने के बाद भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह ने निकाली भड़ास। कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक के बाद कहा हम उस खानदान के हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर हमें आजादी दिलाई थी। मेरठ के सरधना के गांव खेड़ा में पूर्व विधायक संगीत सोम के समर्थन में पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। यूपी में भाजपा की पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनने पर गोरखपुर के मुस्लिम समाज के लोगों में दिखी खुशी। गोरखनाथ मंदिर के पास रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने खुशियां मनाई। भाजपा में सीएम फेस को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस नेता मथुरादत्त जोशी ने भाजपा पर साधा निशाना। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को बताया तानाशाही। कहा कि भाजपा में लोकतंत्र होता तो 2/3 बहुमत के बाद भी विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रहे।
उत्तराखंड चुनाव में हार पर बोले हरीश रावत, कहा प्रभारी स्तर पर गलती और विश्लेषण के बाद चूक मिले तो सजा मिले, अगर गलती हुई है तो पार्टी विचार करे। मैं समझता हूँ ये समय जो है चीजों को हम डीपली एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद यदि चूक इंचार्ज के लेवल पर हुई तो इंचार्ज शुड बी पनिश्ड और यदि जिस लेवल पर हुई उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन हम स्वीपिंग कह दें कि सबको इस्तीफा देना चाहिए या तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। लोगों ने सबने अपने अब प्रियंका गांधी जी ने अभूतपूर्व मेहनत की है, पूरी दुनिया साक्षी है। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर तरीके से कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता यूपी में। तो बजाय हम कानून में जाने के यदि प्रियंका गांधी जी की सफलता और असफलता पे करने लग जाए। रामनगर पहुंचे सल्ट विधायक महेश जीना का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कहा सल्ट चुनाव में पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी को हराने की कोशिश की थी, हाईकमान से कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। मसूरी में कांग्रेस नेता गोदावरी थापरी ने कांग्रेस की हार पर कहा कि मसूरी और प्रदेश में कांग्रेस की हार प्रत्यक्ष है। उत्तराखंड में भाजपा की जन और विकास विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश था, उसका विपरीत परिणाम देखने को मिला। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे के इस्तीफे पर महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी का बयान सामने आया। कहा इस्तीफा समस्या का समाधान नहीं है। बरेली में छात्रा से अश्लील हरकत करने पर लोगों ने शिक्षक की जमकर पिटाई की। आरोपी शिक्षक का शहर में निकाला जुलूस, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। आरोपी ने इंटर की छात्रा के साथ अश्लील हरकत की थी। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ है दर्ज। फरीदपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। आजमगढ़ में 2 लोगों की हत्या से हड़कंप। गुवाई गांव में नानी और नातिन की हुई हत्या। दीदारगंज थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। शाहजहांपुर में पुरानी रंजिश को लेकर हमला हो गया। एक परिवार के सदस्यों में हुआ था विवाद। निगोही थाना क्षेत्र के अजीजपुर का ये पूरा मामला। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश मौके से फरार हुआ। शहर कोतवाली इलाके के बुढ़ाना मोड़ का मामला। अमरोहा में एक महिला का शव उसके ही घर संदिग्ध अवस्था में पाया गया। मृतका का पति खेत गया हुआ था। घर पहुंचने पर जानकारी मिली। आदमपुर थाना क्षेत्र का मामला है। उधम सिंह नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध असलहे बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। टीम ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटद्वार में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक की मौत हो गई, 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। गाड़ी घाट के झूला पुल के पास का ये मामला है। मथुरा में 11 मार्च को मथुरा गायब हुआ सकुशल बरामद। फिरोजाबाद के थाना उत्तर पुलिस ने बच्चे को किया बरामद। बच्चा गायब हो गया था, सकुशल बरामद उसको कर लिया गया है। बच्चे को उसके परिजनों से मिलवाया गया। बस्ती की कुआनो नदी में एक पलटी नाव पर 1 दर्जन बच्चे थे सवार। एक बच्चे की मौत हो गई, बाकी बच्चे खुद तैरकर बाहर निकले। खटीमा से सीएम धामी के चुनाव हारने पर महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भाजपा महिला मोर्चा ने भीतर घात करने वालों पर कार्रवाई की मांग उठाई। यूपी में प्रचंड बहुमत से भाजपा की वापसी के बाद से अब मथुरा में श्याम लला के भव्य और दिव्य कॉरिडोर और भूमि विवाद को खत्म करने की मांग उठी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले संतों ने की बैठक। सुदामा कुटी वृंदावन में संतों ने बड़ी बैठक की।
बैठक में सभी संतों ने पीएम और सीएम को पत्र भी लिखा है। सभी संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के नजदीक अवैध तरीके से बनी मस्जिद की भूमि को मुक्त कराकर विशाल कॉरिडोर बनाने की मांग की। बांदा में सट्टेबाजी में एक दोस्त ने अपने दोस्त को दी बाइक। दोनों दोस्तों ने भाजपा सपा की जीत हार पर लगाया था सट्टा। सपा समर्थक युवक ने बाइक और भाजपा समर्थक युवक ने टेम्पो देने का किया था ऐलान। अल्मोड़ा में महिला कल्याण समिति ने आयोजित किया होली महोत्सव। कुमाऊं भर से आई महिला होलियारों ने नृत्य स्वांग रचकर शहर में निकाला जुलूस। खड़ी और बैठकी होली का मंचन भी किया गया। हरिद्वार में शांभवी आश्रम में संतों ने फूलों और रंगों की खेली होली। यूपी और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आने पर बधाई दी। मथुरा में भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने श्री प्रियंका कांत कुंज के मंदिर में होली महोत्सव में शामिल हुई। हेमा मालिनी ने श्रद्धालुओं को दी होली की बधाई। कुमाऊं में बैठकी होली और खड़ी होली की धूम। पहाड़ी समाज की महिलाओं और पुरुषों ने खेली होली। नवनिर्वाचित विधायक शिव अरोड़ा भी डांस करते हुए दिखाई दिए। उत्तरकाशी में 3 मई से होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गंगोत्री में यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया।